अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज की तारीख 15 अगस्त 2025 को पूरे मुल्क में यौम आज़ादी मनाया जाता है। इस दिन को हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन माना जाता है, जिसे स्वतंत्रता दिवस के नाम से हम और आप जानते हैं। इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के रहने वालों को जो आजादी मिली है वो किसी सोने या चांदी के तख्त में लाकर पेश नहीं की गई है, बल्कि इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे कई अकाबिरीन ने फांसी के फंदों पर अपनी जानों को लटकाया है। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे अकाबिरीन देवबंद में से बाज अकाबिरीन ऐसे थे जो एक तरफ हदीस पाक का दर्स पढ़ाया करते थे और एक तरफ पूरे मुल्क के अंदर घूम घूम कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने को और अंग्रेजों के खिलाफ एक चढ़वड़ चलाने के लिए और उनके खिलाफ महाज को कायम करने के लिए तैयारियां करते थे। 40 साल अकाबिरीन की सवानी के अंदर मौजूद है कि 40 साल इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानी दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस सद अफसोस, कई हजारों लाखों मर्तबा अफसोस इस पर किया जा सकता है कि जिस कौम ने और जिस मजहब के मानने वालों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए मेहनतें और कोशिशें की, आज वही कौम अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों को भुला चुकी है। आज जहां उस कौम के छोटे से बच्चे को स्कूल के अंदर हिस्ट्री और इतिहास पढ़ाया जाता है तो 2-4 नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद और अशफाक उल्लाह खान, 2-4 नाम के अलावा 25-50 हजार लोगों के नाम उनके सामने से उड़ा दिए गए। सिर्फ 2-4 नाम पर हमारे इतिहास को सीमित कर दिया गया। जरा समझने की जरूरत है। शायर इस पर एक शेर कहता है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। जिस फूल ने इस चमन को खूबसूरती दी, जिस मजहब के मानने वाले ने इस मुल्क को आजाद कराया, उस मजहब के मानने वालों के अंदर बेफिक्री इतनी बढ़ गई, शऊर इतना खत्म हो गया कि उन्होंने अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों को भुला दिया। आज हमने हमारी हिस्ट्री को याद नहीं रखा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज हमें और आपको इस मुल्क की आजादी के लड़वैये और इस मुल्क की आजादी के और इस मुल्क के सही माने में भागीदार मानना खत्म हो गया और हमें और आपको इस मुल्क के अंदर कब्जा करने वालों के लिस्ट के अंदर शुमार कर दिया गया। आज एक वेव ट्रेड ये चलाया गया कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर कब्जा करने वाला है। तारीख को बदलने की कोशिश की गई, इतिहास को बदलने की कोशिश की गई,
तारीख तो ये है कि 1857 की जंग से 100 साल पहले 1757 से मुसलमान इस मुल्क को आजाद कराने के लिए लड़ रहा है। देख लीजिए आज सिलेबस के अंदर जो किताबें पढ़ाई जा रही है वहां एक नाम रख दिया 1857 की पहली आजादी की जंग। मुसलमान को यह मालूम होना चाहिए कि 1857 की आजादी की जंग से पहले 100 साल पहले हमारे मुसलमान उलमाए किराम ने, हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जंग को शुरू कर दिया था। 1757 के अंदर जंग, सिराजुद्दौला कौन थे? मुसलमान थे। सबसे पहले अंग्रेजों के सामने खड़े होने वाला एक मुसलमान था। लेकिन आज हमें हमारे अकाबिरीन की जो भी कुर्बानियां दी है उसे हम भूल चुके हैं और शऊर भी नहीं है हमारे अंदर कि ये भुला दिया जा रहा है। जिम्मेदारी है हमारी और आपकी कि हम हमारी नस्लों को ये बात बतलाए कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए किराम ने, मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी को न बरतने की वजह से आज हमारे इन मासूम बच्चों के जहन को खराब किया जा रहा है। उनको स्कूल के अंदर एक मुसलमान होना और एक मुसलमान बच्चे की हैसियत से स्कूल के अंदर रहना उनके लिए आज अपने सर पर एक गिरा गुजर रहा है। क्या वजह है? हमने और आपने हमारी तारीख को भुला दिया है। जो कौम अपनी तारीख और अपनी हिस्ट्री को भुला देती है वो कौम दुनिया से मिट जाती है। इस बात को याद रखें। 1757 में सबसे पहली जंग सिराजुद्दौला ने लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। फिर कहाँ के हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया। शेर था शेर। आज उनकी तस्वीर हमारे बच्चों के सामने जो रखी है, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये झूठी तस्वीरें हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो तो वक्त के कुतुब और अब्दाल में से थे। उनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी सजाई हुई थी। वो तहज्जुद के पाबंद थे, वो इशराक के पाबंद थे। जिस दिन मैसूर के अंदर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, उस दिन भी आपने तहज्जुद की नमाज को भी पढ़ा था, फजर की नमाज को भी पढ़ा था। फजर के बाद कुरान करीम की तिलावत की थी, इशराक भी पढ़ी थी, यहाँ तक के चाश की नमाज पढ़ने के बाद उनको शहीद किया गया था। जिस दिन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, 3 दिन तक किसी अंग्रेज अफसर की ये हिम्मत नहीं हुई थी, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि हजरत टीपू सुल्तान के करीब भी आ सके। 3 दिन के बाद एक अंग्रेज अफसर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो नाश रखी हुई थी वहां पर आता है और आपके सीने के ऊपर अंग्रेज का जो उस वक्त का झंडा था उसको गाड़ता है और कहता है कि अब हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत कायम हुई। ये जुमला हमें और आपको पूरी तारीख चिल्ला चिल्ला करके रही है। तारीख में नकल किया गया जुमला ये हमें और आपको ये बतला रहा है, हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को बतला रहा है कि जब तक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क के अंदर थे, जिंदा थे, तब तक अंग्रेजों की हिम्मत इस मुल्क के अंदर अपना कब्जा करने की नहीं थी। उसके बाद दौर आता रहा। मुसलमानों ने 1757 से लेकर 1947 तक तकरीबन 190 साल तक इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी है। और ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है। मैं किताब का नाम भी लिख कर आया हूं। एक मौर्रिख हैं जिन्होंने ये बात लिखी है, पंडित नेवाराम गुप्ता। उन्होंने अपनी किताब के 220 सफा नंबर पर यह बात लिखी है कि इस आजादी की लड़ाई के अंदर 55,000 उलमाए किराम को फांसी की सजा दी गई और 5 लाख मुसलमान शहीद हुए। नेवाराम गुप्ता ने अपनी किताब के पेज नंबर 220 के ऊपर यह बात लिखी है। 5 लाख मुसलमान शहीद हुए और 55,000 उलमाए किराम को फांसी की सजाएं दी गई। हाँ, लेकिन इस तारीख को भुला दिया जा रहा है।
1857 की जंग को पहली जंग करार दिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? हजरत वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि इसके पहले जो 100 साल जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें मुसलमान शहीद हुए। 1857 की लड़ाई के अंदर तकरीबन 24,000 मुसलमान शहीद हुए और 5,000 गैर मुस्लिम शहीद हुए। इन 5,000 की शहादत को याद करने के लिए इस लड़ाई के अंदर भी 24,000 मुसलमानों का तज़किरा हटा दिया गया और तारीख को पूरी तारीख इन 5,000 लोगों से भर दी गई और 1857 की लड़ाई को सबसे पहली लड़ाई माना गया। हाँ, उलमाए किराम के साथ अंग्रेजों ने क्या बर्ताव किया? बिहार के किसी इलाके का नाम मेरे ज़हन से निकल गया। वहां के उलमाए किराम को, तमाम इलाके के उलमाए किराम को एक साथ में जमा करके शहीद किया गया और अपने अंदर की नफरत की आग को मिटाने के लिए, तारीख में लिखा है, नफरत की आग को मिटाने के लिए उनके घरों के ऊपर, उनके घरों को तोड़कर गधों के जरिए हल चलवाया गया। यह उलमाए किराम की कुर्बानी है। हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये बात समझाएं कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए किराम ने बड़ी कुर्बानियां दी है। मुसलमानों का इसके अंदर हिस्सा रहा है। हमारे अकाबिरीन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, माल्टा की जेल के अंदर इनको कैद कर दिया गया। वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि उनके सामने जहरीले सांपों को छोड़ा जाता था। हजरत ने फरमाया कि शेखुल हिंद अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब लगाना शुरू कर। वहां देखने वाले अफसरों ने यह देखा कि जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते थे, सांप भी इनके सामने फन फैलाकर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाया करता था। ये हमारे अकाबिरीन थे। जब हजरत को गुस्ल दिया गया तो साथ में हजरत देखा गया कि पीछे जो पीठ है, पीठ के ऊपर काले काले निशानात पड़े हुए हैं। हैरान है लोग, इतना खूबसूरत जिस्म है और काले काले ऐसे निशान कहाँ के हैं? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मेरे और मेरे हजरत के दरमियान का एक राज था, आज गुस्ल करने वालों ने फाश कर दिया। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को हम जो जेल के अंदर थे वहां पर अंग्रेज उनको रात में उल्टा लिटाया करते थे और उनके जिस्म के ऊपर कोड़े मारा करते थे और ये कहा करते थे कि आज आप सिर्फ ज़बान से एक जुमला निकाल दो कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, हम आपको छोड़ देंगे। हजरत ने ये जुमला निकालना गवारा नहीं किया। बात समझने की है। कहा कि एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि हजरत को तपते हुए अंगारों पर लिटाया गया था। ये तपते हुए अंगारों पर जब लिटाया गया था उस वक्त, ये हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियां हैं। अंग्रेजों के खिलाफ कहा के लड़ाई का फतवा देने वाले हमारे अकाबिरीन थे। जब देखा अकाबिरीन ने इस चाल को भांपा कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले शहरियों को ईसाई बनाने की कोशिश है, पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करने की कोशिश है, क्या किया जाए? हजरत मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकर्रमा में रात रात अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। उसके बाद कहा के सन ईस्वी 1866 या 67 के अंदर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली गई। तहरीक शुरू हुई, तहरीक रेशमी रुमाल शुरू हुआ। इस तारीख को जानने की जरूरत है। बालाकोट का क्या वाकया था, शामली के मैदान में हमारे किन उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया, इन चीजों को जानने की जरूरत है। हम अपने अंदर इस शऊर को पैदा करें कि जो बातें हमें पहले से बताई जा रही है क्या वही बातें सही है या इस हिस्ट्री कुछ और है। जब माल्टा की जेल से हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह उनके हजरत जब आए तो इन्होंने महात्मा गांधी को साथ लिया कि आप भी हमारे साथ शरीक हो इस लड़ाई के अंदर, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर तमाम मजहब के लोग रहते हैं, आपके मजहब के लोग आपकी बात को मानेंगे, आप भी हमारे साथ शरीक हो। इनको महात्मा का लक़ब देने वाले हमारे अकाबिरीन थे। हाँ,
लेकिन आज हमारे अकाबिरीन का, मुसलमानों का नाम तारीख से मिटाया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम सही हिस्ट्री को जाने, हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों को याद रखें कि किन कुर्बानियों के बाद ये आजादी मिली है। तकरीबन हर लड़ाई के अंदर और हर मोर्चे पर उलमाए किराम ने अपनी अपनी जानों की कुर्बानी दी। कहीं पर बालाकोट में उलमाए किराम को कुर्बानी देनी पड़ी, तो कहीं पर रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई गई। इन चीजों को हमें और आपको समझने की जरूरत है। इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम कुछ न कुछ हिस्ट्री को जाने। जो हजरत स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जरूरत है इस बात की कि हमारे अकाबिरीन ने जो कुर्बानियां दी है उनको गुजराती के अंदर भी लिखा गया है, और कई हजरात ने इसके ऊपर मेहनत करके मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है, उन कुर्बानियों को बयान किया है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप खुद भी इसको जाने और दूसरे लोगों तक, हमारे मासूम बच्चों तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन पर चलने की और दीन की सही समझ हम तमाम को नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।